हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था प्रिंस और बॉडीगार्ड शाओजान एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। तो चलो कहानी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आज शाम प्रिंस ने एक इवेंट अटेंड करना था। उसकी सारी तैयारी शाओजान कर रहा था। इस टाइम वो प्रिंस के कमरे के बाहर ही खड़ा होता है और गार्ड्स को सब कुछ समझा रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से अलर्ट हो जाता है और अपनी गन को बाहर निकाल लेता है। प्रिंस को वापस आए हुए कुछ दिन हो गए थे और वो हर दिन मीटिंग अटेंड करता था ताकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट को समझ सके और जल्दी से उन्हें पूरा भी कर सके। अब शाओजान प्रिंस के कमरे के अंदर आता है और उसे अच्छे से स्कैन करता है, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। पर प्रिंस रूम में नहीं था। अब शाओजान प्रिंस के बेडरूम की तरफ जाने लगता है और बाहर खड़ा होकर आवाज़ देता है, प्रिंस क्या आप ठीक हैं? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तब शाओजान कहता है, प्रिंस मैं अंदर आ रहा हूँ। ये कहकर वो दरवाज़ा खोल देता है और रूम के अंदर आ जाता है, पर वहाँ भी उसे प्रिंस नहीं दिखता। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ सुनकर शाओजान अपनी गन को उस तरफ कर देता है, पर इबो को वहाँ देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। पर जब इबो शाओजान की तरफ देखता है तो गन को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर शाओजान जल्दी से गन को नीचे कर लेता है और अपना गला साफ करता है और कहता है, सॉरी, मुझे एक तेज आवाज़ सुनाई दी थी, क्या आप ठीक हैं? इबो बाथरूम के दरवाजे को बंद करता है और आगे आते हुए कहता है, ओह, वो मैं फिसल गया था और मैं गिरने वाला था, इसीलिए मैंने जल्दी से कर्टन को पकड़ लिया, पर कर्टन के साथ उसकी रॉड और सारा सामान मेरे ऊपर गिर गया। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन को रब करने लगता है। ये सुनकर जान थोड़ा आगे आता है और इबो को ऊपर से नीचे देखने लगता है और कहता है, क्या आपको चोट लगी है? इबो टीज करते हुए कहता है, अगर लगी होगी तो क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? शाओजान इबो की टीचिंग को इग्नोर करता है और कहता है, अगर आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो मैं रॉयल फिजिशियन को बुला सकता हूँ। इबो जान को आंख मारता है और बिना किसी डर के कहता है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बॉडी की केयर करनी चाहिए? ये सुनकर जान का चेहरा लाल हो जाता है और इबो हंसते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये कहकर वो अपने वार्डरोब की तरफ चला जाता है और कहता है, मैं पार्टी के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर शाओजान कहता है, ऑल राइट, तो मैं अब चलता हूँ। इबो 2 आउटफिट को बाहर निकालता है और जान को रोकते हुए कहता है, रुको, इन दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? जान एक नज़र उनको देखता है और मुड़ते हुए कहता है, ये दोनों ही अच्छे हैं। इबो जोर देते हुए कहता है, शाओजान एक पिक करो ना, ये मेरी पहली पार्टी है और मैं वहाँ सबको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो बताओ मुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा? शाओजान एक गहरी सांस लेता है और दोनों ऑप्शन की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये ब्लैक वाला अच्छा रहेगा। इबो दूसरी ड्रेस को फेंक देता है और कहता है, वाओ, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर है। मुझे पहले ही गैस लगा लेना चाहिए था कि आप यही चूज करोगे। थैंक यू। जान इबो की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और रूम से बाहर आ जाता है। इबो ने जो पार्टी अटेंड करनी थी वो एक जहाज पर थी, इसलिए शाओजान सिक्योरिटी को सब कुछ समझा रहा होता है और फिर गेस्ट लिस्ट को भी चेक कर रहा होता है। उसमें इबो के सारे पुराने दोस्त थे और वे सब भी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। थोड़ी देर के बाद पार्टी का टाइम हो जाता है और शाओजान महल के बाहर इबो की वेट कर रहा था। तभी इबो बाहर आता है। उसे देखकर शाओजान के पेट में अजीब सा कुछ होने लगता है, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर करता है और इबो के लिए कार का दरवाज़ा खोल देता है। फिर इबो ऊपर से नीचे तक जान को देखता है और स्माइल करते हुए कार के अंदर बैठ जाता है। इस टाइम इबो ने वही कपड़े पहने थे जो जान ने उसके लिए चूज किए थे। कुछ घंटों के बाद जान
कार का दरवाज़ा खोलता है और इबो कार से बाहर आ जाता है। इबो जैसे ही अपने बचपन के दोस्तों को देखता है तो एक्साइटेड होते हुए भागकर उनके पास जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। इबो के टोटल 6 फ्रेंड्स थे। उनमें से 2 उसके बचपन के दोस्त थे जो उसी की एज के थे और उनमें से 2 उसके फैमिली फ्रेंड्स थे जो उसके बड़े भाई के जैसे थे और 2 वो फ्रेंड्स थे जो उसे यूनिवर्सिटी में मिले थे। ये दोनों उसे अब्रॉड में ही मिले थे। इन्हीं को देखकर इबो ने अपनी लाइफ बहुत फ्रीडम में गुजारी थी। अब इबो के दोस्त भी उसका स्वागत करते हैं, पर उनसे मिलते हुए भी इबो का ध्यान सिर्फ जान की तरफ ही होता है, जो इस टाइम भी अपनी कौम से सिक्योरिटी से बात कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त कहता है, वो आदमी कौन है? इबो जान की तरफ ही देख रहा था, जो इस टाइम बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इबो कहता है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। फिर इबो का दोस्त हंसते हुए कहता है, वाओ, तुम कितने लकी हो जो तुम हर टाइम इसे घूर घूर कर देख सकते हो। तभी दूसरा दोस्त कहता है, बस करो, उसे टीज मत करो, चलो जहाज के ऊपर चलते हैं। उन्होंने सब तैयारी कर ली होगी। अब सब लड़के जहाज के ऊपर चढ़ने लगते हैं और शाओजान भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। इबो जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इस टाइम इबो अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ उसे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ेगी और वो फ्री होकर अपने आप को एंजॉय कर सकता है। थोड़ी देर में ही जहाज चलने लगता है और सर्वर सबको ड्रिंक देने लगते हैं। इबो हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ मजाक करने लगता है, पर टाइम टाइम पर उसकी नज़र बार बार शाओजान की तरफ ही जा रही थी, जो पास में ही एक स्टैचू के जैसे खड़ा था। तभी उसका दोस्त मजाक करते हुए कहता है, इबो, उस पर लार टपकाना बंद करो। इबो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा। तभी दूसरा दोस्त कहता है, ब्रो, तुम ऐसा ही कर रहे हो। वैसे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि सच में वो सबकी आंखों में उतर जाता है। ये सुनकर इबो पोसेसिव होते हुए कहता है, शट अप। तभी इबो का एक और दोस्त कहता है, बस करो, इबो को टीज करना बंद करो, वैसे भी इबो की फियांसे है। तभी इबो का दोस्त ड्रिंक की एक सिप लेता है और कहता है, इबो, क्या वापिस आकर तुम चेंग शाओ से मिले हो? ये सुनकर इबो अपनी ड्रिंक को और जोर से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, मैं अभी तक नहीं मिला हूँ। अब इबो का एक और दोस्त कहता है, इबो, तुम्हें पता है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। वैसे भी चेंग शाओ एक अच्छी लड़की है और तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते भी थे और तुम दोनों के इंटरेस्ट भी सेम ही हैं। एक मंगेतर में इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे देखो, मैं भी अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ। ये सब सुनकर इबो अपनी ड्रिंक के साथ खेलता रहता है, लेकिन बिल्कुल चुप रहता है। अब इबो के दिमाग में वो दिन याद आने लगता है जब उसके पेरेंट ने चेंग शाओ के साथ उसकी अरेंज मैरिज को अनाउंस कर दिया था। इबो को पता था कि ये दिन भी ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ फैमिली फ्रेंड्स में शादी होना बहुत ही आम बात है। इबो को ऐसे देखकर उसका दोस्त कहता है, बस बहुत हुआ, अब बातें बहुत बोरिंग हो रही है, हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं, तो चलो अब मिलकर फन करते हैं। अब शाम होने तक सब लोग ड्रिंक करते रहते हैं और जैसे ही रात होने लगती है तो वे सब डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और डांस करने लगते हैं। इस टाइम इबो फ्यूचर के बारे में चिंता करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है और इस बार भी वो कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा। शाओजान ने अपनी नज़र प्रिंस पर ही रखी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब सब लड़के ड्रंक हो चुके हैं। अब इबो अपने आप को सबसे अलग करता है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। शाओजान भी उसकी तरफ ही देख रहा था। अब शाओजान अपनी कॉम्स में बात करता है कि गार्ड्स की नज़र नीचे इबो पर ही होनी चाहिए। थोड़ी देर में ही उसके कान में
एक आवाज़ सुनाई देती है, सर, थोड़ी देर पहले प्रिंस ने अपने आप को लॉक कर लिया है। ये सुनते ही शाओजान जल्दी से कहता है, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ये कहकर वो नीचे की तरफ भागने लगता है। जहाज के लोअर लेवल पर एक रेस्टरूम, 2 छोटे कमरे और एक डाइनिंग एरिया था। शाओजान एक गार्ड को रेस्टरूम के बाहर खड़े देखता है। तभी वो आदमी कहता है, प्रिंस कुछ टाइम से इसके अंदर ही हैं। मैंने कई बार नॉक भी किया पर उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सुनकर शाओजान फिर से नॉक करता है और जोर से कहता है, प्रिंस इबो, हम अंदर आ रहे हैं, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तो शाओजान एक भारी भरकम गार्ड को कहता है कि अभी इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए, और वो गार्ड भी उस दरवाजे को तोड़ देता है और शाओजान जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है। पर वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि प्रिंस वहाँ बाथ टब में सोया हुआ था। ये देखकर शाओजान गार्ड को बाहर जाने का इशारा करता है और खुद इबो के पास आ जाता है। शाओजान ये चेक करता है कि इबो की सांसें चल रही हैं या नहीं। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि इबो बिल्कुल ठीक है, तो वो प्रिंस को जगाने की कोशिश करता है, पर इबो बिल्कुल भी नहीं उठता। अब जान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो वो इबो को अपनी गोद में उठा लेता है। पर इबो भी काफ़ी भारी था, इसलिए जान भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे ही गार्ड भी चलने लगता है। अब जान इबो को उसके रूम में ले जाता है और वहाँ बेड पर लेटा देता है। जान जैसे ही इबो से दूर होने लगता है, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो इबो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। शाओजान इबो को देखकर कहता है, क्या आप ठीक हैं प्रिंस? अब जान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो इबो कहता है, तुम मुझसे ये बहुत पूछते हो। जान अपने हाथ को छुड़ा लेता है और इबो के हाथ को उसकी चेस्ट पर रख देता है और कहता है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर इबो एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, सिर्फ ड्यूटी। अब जान बड़े प्यार से कहता है, आप रेस्ट करें, मैं एक गार्ड को आपके लिए पानी लेकर भेजता हूँ। और वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, जान। ये सुनकर शाओजान बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, यस प्रिंस। तो इबो कहता है, प्रिंस नहीं जान। तो जान जल्दी से कहता है, यस इबो। तब इबो उदास होते हुए कहता है, अगर तुम हमेशा के लिए मेरे बॉडीगार्ड रहने वाले हो तो मैं ये चाहूँगा कि तुम मेरे साथ एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करो। जहाँ तक हो सके तो मुझे एक दोस्त के जैसे समझो। ये सुनकर जान इबो की तरफ देखने लगता है। उसे पता था कि इस टाइम इबो पूरा नशे में है, पर उसे ये भी पता था कि इबो जो भी बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है। अब जान कहता है, इबो मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनकर इबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, गुड, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। जानगा, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरी अच्छे से केयर करोगे। अब शाओजान वहाँ थोड़ी देर और रुकता है और जब उसे ये श्योर हो जाता है कि इबो अब सो गया है तो वो लाइट को डिम करता है, क्योंकि उसने फाइल में पढ़ा था कि इबो को अंधेरे से डर लगता है। फिर जान कमरे से बाहर आता है और एक गार्ड को कमरे के बाहर खड़ा कर देता है। थोड़ी देर के बाद शाओजान पानी और पेन किलर लेकर रूम में वापस आ जाता है और उसे एक टेबल पर रख देता है। यंग प्रिंस पर थोपी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस को वो कम तो नहीं कर सकता था, पर वो इबो को हमेशा सेफ जरूर रख सकता था। अब जान स्माइल करता है और अपने सर को प्यार से हिलाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि किस तरह से इबो ने उसे जानकर कहा था, प्रिंस
बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, और ये इतना भी बुरा नहीं है। इस पार्ट में हमें ये पता चलता है कि इबो शाओजान को ये बताना चाहता है कि वो उसके साथ एक दोस्त जैसा बिहेव करे, ना कि प्रिंस के जैसा। और जान को भी समझ आ गया था कि इबो प्रिंस बनना नहीं चाहता, वो एक आम इंसान के जैसे जीना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।